Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called similar triangles. सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी सिमिलैरिटी के बारे में बोला था। 6.3 में सिर्फ सिमिलैरिटी लगेगी। सिमिलैरिटी होती है एस सिमिलैरिटी, एस ए एस सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। सबसे ज्यादा जो यूज होती है सिमिलैरिटी वो है डबल ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। और जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती हैं। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती हैं तो दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। और फिर सिमिलर होने के बाद दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो जैसे कि अब हम 6.3 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 6.3 की तरफ एकदम नहीं मूव करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आएंगे एनसीईआरटी के जो हमें करने हैं। वो कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू RS। हमारे को ये गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS। फिगर में थोड़ी सी जान डालो। PQ इज पैरेलल टू RS, बजरंग बली जी का नाम लो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे, हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे और करे जा रहे हैं बस ऐसे ही। एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अब देखते हैं वो मांग क्या रहे हैं। वो मांग रहे हैं ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। POQ को SOR के सिमिलर करो, माता रानी का नाम लो। इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR को सिमिलर करो। मुझे पॉज कर दो 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के अंदर अंदर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। थोड़ा सा लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमने अपने गिवन में ये पक्का कर लिया था कि PQ इज पैरेलल टू RS। PQ इज पैरेलल टू RS। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। सेम रीजन आ जाएगा। देयरफॉर बाय AA similarity triangle POQ is similar to triangle SOR, hence proved। इजी है, कंसेप्ट बड़ा प्यारा है। ये रियल लाइफ में भी यूज होता है। मैंने चैप्टर के शुरू में भी बताया था कि सिमिलैरिटी लाइफ में कहां पे यूज होती है। सो दिस इज वेरी इजी, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 को आराम से देखो, मुझे पॉज कर दो। एग्जाम्पल नंबर 5 को आराम से देखो। होएगा होएगा, नहीं होएगा छोड़ देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या बोला है? ऑब्जर्व द फिगर। अच्छा, उन्होंने भी ये बोला है ऑब्जर्व द फिगर। ऑब्जर्व करके बच्चे को मिला क्या? बच्चे को ये मिला कि बच्चे ने ऑब्जर्व जब किया तो बच्चे ने देखा AB अपॉन RP किया। AB अपॉन RP किया। AB अपॉन RP नहीं किया। ये √3 वाली है ना, तो ये √3 वाली पकड़ी बच्चे ने। AB अपॉन RP नहीं किया। अच्छा हुआ, हमसे गलती हो गई। AB नहीं लिया, बच्चे ने लिया AC अपॉन RP। तो AC बराबर है 3√3 अपॉन RP। RP बराबर है 6√3। √3 से √3 कट गया, 1/2 आया। अब जैसे ही 1/2 आया तो बच्चे ने देखा 3/8 का डबल 7.6 है। तो बच्चे ने अब जो वैल्यू निकाली AB अपॉन RQ निकाला। AB अपॉन RQ निकाला तो 3.8 अपॉन 7.6 आया। 3.8 वन जा 3.8 टू जा 1/2। इसे मानो इक्वेशन 2। ये भी आ गया। अब बच्चे ने कहा तीसरी साइड क्या है? BC अपॉन PQ। BC अपॉन PQ करा, BC दे रखी है 6 अपॉन 12, वो भी कट के 1/2 आया। इसको माना इक्वेशन 3। तो बच्चा बोलेगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अब बाय SSS सिमिलैरिटी। अब जरा ध्यान से देखना, पहले ट्राइंगल का नाम तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ट्राइंगल ABC। ABC तो ऐसे ही लिख दिया। पहला ट्राइंगल अपनी मर्जी से लिख दो। अब ABC लिखा है तो क्या 3√3 6 और 3.8 वाला लिया ना, तो यहाँ पर 6√3 के बाद 3√3 के बाद 6 वाली साइड आई है ना,
तो आपको यहाँ पर ऐसे नहीं घूमना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे घूमना पड़ेगा। ये घूमने वाला चक्कर देख लेना। मैंने जो ट्राइंगल्स लिए हैं, मैंने 3√3 के बाद 6 के बाद 3.8 लिया है, तो 6√3 के बाद 12 के बाद 7.6 वाला लूंगा, तो ट्राइंगल लूंगा कौन सा? Therefore triangle ABC is similar to, ध्यान से देख लो, ABC 3.86 3√3, यहां से आ जाओ 7.8 3.8 के ऊपर वाला ले लिया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि नाम इसमें बड़ा सही लेके चलना है बेटा, नाम में गड़बड़ आई तो गड़बड़ हो जाएगी, ये याद रख लेना। 6.6/3 और 12 के बीच में P है, 6√3 और 12 के बीच में P है, 3√3 और 6 के बीच में C है, तो P इज इक्वल्स टू, तो C हो गया। जो P हो गया वो तो C के बराबर आ गया, यहाँ पे P आ गया। 6√3 और 7.6 के बीच में R है, 3√3 और इसके बीच में A है, तो A और R बराबर हो गए, A और R बराबर हो गए तो R QP, triangle ABC is similar to triangle RQP. This implies angle C is equals to angle P. Corresponding angles of two similar triangles are equal. यहीं पे छोड़ सकता हूं, बट यहाँ C तो दे ही नहीं रखा, एंगल C हमें निकालना पड़ेगा। एंगल C बराबर होगा 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B। एंगल C बराबर होगा 180 माइनस 80 माइनस 60, एंगल C बराबर हो जाएगा 40, क्योंकि एंगल C 40 है तो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू 40 डिग्री आ जाएगा। ध्यान से देख के चलना, कंसेप्ट को समझ के चलना। साइड्स के ट्राइंगल के नाम नहीं निकाल पा रहा था मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने दो साइड्स के बीच का एरो लिया था, जैसे कि 3.8 और 6 के बीच में B आ रहा है, 3.8 और 6 के बीच में B आ रहा है, तो 7.6 और 12 के बीच में Q आ जाएगा। वो सिमिलैरिटी लेकर मैंने ट्राइंगल का नाम किया था। ये नेमिंग इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा इसने हमारा लेवल बढ़ाया है। एग्जाम्पल नंबर 6, आराम से करो, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लेना लो। एग्जाम्पल नंबर 6 करो। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6? गिवन आपके सामने है, वो कह रहे हैं इफ OA अपॉन OA इंटू OB, OA इंटू OB is equals to OC into OD, show that angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D। थोड़ी सी चालाकी करूंगा, ये मेरा गिवन हो जाएगा और ये मेरा जो शो दैट है ये मेरा टू प्रूव हो जाएगा। गिवन और टू प्रूव लिखना जरूरी है। अब देखा OA इंटू OB, OA इंटू OB दे रखा है, बराबर है OC इंटू OD। तो बस कुछ नहीं करा हमने, क्या करा, OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, ये चीज गिवन है। हमने क्या करा, OA अपॉन OA के साथ OD है ना, यहाँ पर ये OD इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, और उधर OC अपॉन ये OB इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो OA अपॉन OD इज इक्वल्स टू OC अपॉन OB हो गया, ये एक हो गया, एंड एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। काय को बताओ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मेरी प्यारी सी क्लास बोलेगी देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी, दो साइड्स की रेशियो दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, ट्राइंगल AOD is similar to triangle BOC. This implies AOD is similar to triangle, ध्यान दे लेना उधर भी OA, तो यहाँ पे C आएगा, COD। So this implies angle A is equals to angle C, corresponding angles of similar triangles are equal, and एक और चीज आ जाएगी, एंगल D is equals to आ जाएगा एंगल B। AOD is similar to triangle, दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, खास ध्यान देगी।
AOD, यहाँ पर OA है ना, कहाँ पर है OA और OC है, तो यहाँ पे आ जाएगा COD, बस ये सॉरी COB आ जाएगा। थोड़ा सा वो हो रहा था, इसको ध्यान से देख लो। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 7 अभी कराऊंगा तो एकदम थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल 7 को मैं आपको एक्सरसाइज के दौरान करा दूंगा। एग्जाम्पल 8 को देखो। एग्जाम्पल 8 इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना, आराम से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल 8 को वो देखो। CM एंड RN आर मीडियंस। मीडियन का मतलब होता है जो ऊपर से आती है और आधा आधा काटती है। डबल डबल करा, सिंगल सिंगल करा। आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। गिवन क्या है? गिवन है triangle ABC is similar to triangle PQR and CM and RN are medians। ये इतना आसान होने वाला नहीं है। मीडियंस का मतलब अपना घर पक्का कर लो। AM is equals to MB is equals to half of AB, और सेकंड बात हो जाएगी QN is equals to NP is equals to half of QP कह लो या PQ कह लो। अब आगे क्या है, टू प्रूव क्या करना है आप, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ऐसे मत जाने दो से। एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल P के। एंगल C, अगर यहाँ ABC और PQR है तो AB एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल R के। मीडियन का एंगल से कोई लेना देना नहीं होता, मीडियन सिर्फ साइड को बाइसेक्ट करती है। हमें टू प्रूव क्या करना है, क्या करना है, ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। AMC ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। तो क्या मेरी क्लास कर सकती है या नहीं कर सकती? आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से। अगर चाहो तो मुझे पॉज कर लो, और आधा एक मिनट, एक डेढ़ मिनट लगेगा आपको इसमें सोचने में। ये वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर करना है। ध्यान से, सबसे पहले बच्चा क्या कहेगा सॉल्यूशन में, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये चीज गिवन है, तो बच्चा बोलेगा AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू ये AB अपॉन PQ, रेशो ऑफ corresponding sides of two similar triangles are equal। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो थी। अब एक स्टार स्टेप है जो आपको ध्यान से देखना है। AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ है। मैं चाहता हूं AB की जगह कुछ और लिखो। मैं चाहता हूं कि AB की जगह आप कुछ और लिखो, यही गेम है। AB की जगह आपने लिखना है ट्वाइस ऑफ AM, और PQ की जगह आपने लिखना है ट्वाइस ऑफ PN, बिकॉज क्या बोलेगी क्लास, CM एंड RN आर मीडियंस। आर क्या, मीडियंस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AM अपॉन PN। इसको मानो इक्वेशन 1, और आराम से देखो कि आपके पास आया क्या है, आपने अचीव क्या किया है। ये अचीवमेंट बहुत बड़ी चीज है, आपको मिला क्या है, ये आ गया। सेकंड मेरा बच्चा लिखेगा, अगर मेरा बच्चा साथ है तो लिखेगा ऑल्सो एंगल A is equals to angle P because triangle ABC is similar to triangle PQR and corresponding angles of two similar triangles are equal। अब बच्चा कहेगा इससे क्या, इसे मानो 2 from 1 and 2। 1 and 2 को देखो, 1 and 2 को जब आप देखोगे
तो आपका आ जाएगा देयरफॉर बाय SAS similarity triangle AMC is similar to triangle PNR. Triangle AMC is similar to triangle PNR, और जैसे ही ये सिमिलर आ जाएंगे this implies CM, this implies इसकी CM अपॉन RN बराबर हो जाएगी AB, बिल्कुल होगी, बिल्कुल हो जाएगी किसके, AB अपॉन किसके करना है, AB अपॉन PQ के, नहीं CM अपॉन RN बराबर आएगी किसके, CM अपॉन RN आएगी AM अपॉन PN के। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, बट यहां पर अभी गेम है, तो CM अपॉन इसको मैं ऊपर लेकर आ रहा हूं, RN इज इक्वल्स टू बराबर है AM अपॉन PN के। यहाँ पे लिखना रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर एक और स्टार स्टेप है, मैंने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा, कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा, CM अपॉन RN बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AM। ट्वाइस ऑफ AM करूंगा तो मेरी क्लास बोल देगी AB आ जाएगा, और ट्वाइस ऑफ PN करूंगा तो मेरी क्लास बोल देगी PQ आ जाएगा, बिकॉज CM एंड RN आर मीडियंस, एज सिंपल एज दैट। सेम तरीके से CMB, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर आ जाएगा। सेम तरीके से सेम स्टेप्स लगाने हैं, ये जरूर कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा आ सकता है, बट करना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना। 6.3 हमारा इंतजार कर रही है। 6.3 का पहला क्वेश्चन, 6.3 का पहला क्वेश्चन मेरी क्लास ध्यान से अगर देखे तो स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल्स इन एक्सरसाइज 6.34 आर सिमिलर, कौन कौन से सिमिलर हैं, एंड राइट डाउन द सिमिलैरिटी कंडीशंस, राइट डाउन द सिमिलैरिटी कंडीशंस एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। वो क्या बोल रहा है वो अभी आपको समझा देता हूं। पहले आप बताओ कि फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ABC और दूसरे वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो बच्चा बोलेगा 60 80 40, दूसरे का भी है 60 80 40, तो यस बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ABC में मैंने 60 80 40 लिया है, तो उसमें भी लूंगा PQR, 60 80 और 40, ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। कंडीशन और नाम साथ में लिखना है। अब आ जाओ मेरी क्लास सेकंड वाले पे। सेकंड वाले को अगर बच्चा ध्यान से देखे तो बच्चा बोलेगा 2AB अपॉन QR पकड़ेगा। AB अपॉन QR क्यों पकड़ेगा, AB अपॉन QR क्योंकि 2/4 1/2, जरूरी नहीं 1/2 ही लेना है। फिर बच्चा पकड़ेगा AC अपॉन PQ, 3/6 इज 1/2। फिर तीसरा पकड़ोगे BC अपॉन PR, 2.5 अपॉन 5, ये भी आ गया 1/2, रेशियो सेम आ रही है। देयरफॉर बाय SSS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। पहला ट्राइंगल लिखना बड़ी बात नहीं है, दूसरा ट्राइंगल। अब जो ABC लिखा है ध्यान से देखना, A जो है वो 2 और 3 के बीच वाली साइड है, तो 4 और 6 के साथ वाली साइड होगी सिमिलर टू ट्राइंगल Q। 2 और 3 के बीच वाली साइड A है, तो 4 और 6 के बीच वाली साइड Q है। सेकंड मैंने लिखा है B कौन है, 2 और 2.5 के बीच वाली, तो 4 और 5 के बीच वाली QRP। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। अब आ जाओ इस वाले में। इस वाले में आप खुद देख सकते हो किन्हीं भी दो साइड्स की रेशो सेम नहीं आ रही। 2/4 1/2 होती है, 3/6 1/2 होती है, बट 2.7/5 1/2 नहीं होती। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली LM अपॉन DE, LM अपॉन EF, LM अपॉन EF इज 2.7/5 और MP अपॉन MP2 ली अपॉन DE
is 2 by 4 are not equals to each other. Therefore triangles are not similar. ये दोनों triangles आपस में similar नहीं हैं. बिल्कुल आराम से देख लो, मुझे पॉज कर लो, चौथा पांचवा पार्ट एक बार खुद से कर लो, एक बार खुद से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर क्लास 7 है तो. चौथे पार्ट में बच्चा बोलेगा 2.5, 5 और 70, 5, 10 और 70. सो सबसे पहले बच्चा बोलेगा mn अपॉन पी क्यू बराबर होती है 2.5 अपॉन 5, दैट इज 1/2. सेकंड बोलेगा ml अपॉन क्यू आर, ml अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10, ये भी हो गया 1/2. और एंगल m इज इक्वल्स टू एंगल q ईच 70. देयरफॉर बाय, दो साइड्स की रेशियो आई है, बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल NML, NML लिया मैंने, मतलब 2.5 से 70 और 5, तो यहाँ पे 5 से 70 और 10, तो PQR is similar to triangle PQR. ये पैटर्न जरूर पकड़ लेना, ये पैटर्न का ही गेम है. अगले वाले ट्राइंगल को देख के मैं बोलूंगा, यहाँ पे दो साइड्स के बीच वाला एंगल दे रखा है, इसमें दो साइड्स के बीच वाला एंगल है और ये एंगल बीच वाला नहीं है, तो नो, दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि कोई कंडीशन लग ही नहीं रही. लास्ट वाला अगर आपने समझ लिया है तो इसका मतलब आप अलर्ट बच्चे हो, आप एक्टिव बच्चे हो और एक्टिव तरीके से बैठे हुए हो. 80, 70, 150, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री. 80 और 30, 110, 110, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री. हमने दोनों ट्राइंगल्स के पहले तीनों तीनों एंगल्स निकाल लिए. अब एंगल आ रहे हैं 70, 80, 30, उसका भी 70, 80, 30, तो क्लास बोलेगी ट्राइंगल DEF 70, 80, 30 इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय AAA सिमिलैरिटी. ये क्वेश्चन नंबर 1 अगर समझ आया है तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, यू विल बी स्ट्रांग कंसेप्ट वाइज, आप स्ट्रांग हो जाओगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको करने के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वो कह रहा है ट्राइंगल ODC. क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA. इसका बहुत बड़ा मतलब होता है, इसका मतलब एंगल D बराबर होगा एंगल B के, एंगल C बराबर होगा एंगल A के, और एंगल BOC. और हमें क्या दे रखा है? एंगल BOC इज 125 डिग्री दे रखा है. वो बोलते हैं एंड एंगल CDO भी 70 दे रखा है. फाइंड एंगल DOC. DOC इज एंगल 1, ये एंगल 1 ले लिया. एंगल DCO, DCO ये एंगल 2 ले लिया. एंगल OAB ये एंगल 3 ले लिया. कोई भी साइड आपस में पैरेलल नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं लगेगा. सबसे पहले सॉल्यूशन में, अगर क्लास 7 है, 1 मिनट ये हैंग होगा, नहीं हैंग नहीं होगा, अभी नहीं होगा. सॉल्यूशन में अगर क्लास 7 है, एंगल DOC प्लस एंगल COB, आराम से देख लो, DOC प्लस COB को पहले आराम से देख लो, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एंगल DOC को मैंने एंगल 1 प्लस COB दे रखा है 125 इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज एंगल COB इज इक्वल्स टू 125 डिग्री, ये गिवन है. तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, तो एंगल 1 बराबर आ जाएगा 55 डिग्री, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. अब आ जाओ, इन ट्राइंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. क्लास बोलेगी एंगल D दे रखा है 70, एंगल O दे रखा है 55 डिग्री, प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 70 और 7 और 5 12, 125 डिग्री वैसे एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी भी लग रही थी, प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो क्लास बोल देगी एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125, एंगल C इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. अब एंगल C बोल दो या एंगल OCD बोल दो, 55 डिग्री हो गया. नाउ एंगल OCD इज इक्वल्स टू एंगल OAB because triangle ODC is similar to triangle OBA.
ये चीज गिवन है, एंड corresponding angles of two similar triangles are equal. Corresponding angles of two similar triangles are equal. ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, हमारे तीनों एंगल्स आ गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे तीनों एंगल्स आ गए हैं, अगर क्लास 7 है तो थोड़ा सा देख के चलना। इसके बाद आते हैं हम एक क्वेश्चन नंबर 3 पे। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अगर देख रहे हो, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। ट्रेपीजियम वो होता है जिसमें दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, ABCD के डायगोनल्स AC diagonals AC and BD of triangle intersect each other at point O using similarity. Using similarity condition for two triangles to prove करो OA upon OC is equals to OB upon OD। अगर बच्चा जानता हो तो बच्चा जानता है, ये हमने BPT वाले मेथड से भी किया था, बट यहाँ वो BPT नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं सिमिलैरिटी। तो गिवन में लिखोगे AB is parallel to CD। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD एंगल 1 is equals to एंगल 2, alternative interior angles are equal। सेकेंड बात, एंगल 3 is equals to एंगल 4। 2 तीसरा करने की जरूरत नहीं है, therefore by AA similarity triangle AOB is similar to triangle AOB is similar to triangle COD। this implies OA इसका OA upon OC is equals to OB upon OD। यहाँ प्रॉपर दिल से लिखना, मैं थोड़ी सी चोरी कर रहा हूं बट नहीं कर रहा चोरी। रेशियो ऑफ corresponding sides of two similar triangles are equal। रेशियो ऑफ corresponding sides of two similar triangles are equal। ये करने के बाद 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो जाता है। 6.3 थोड़ी टफ होने वाली है, बाकी के क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई करो। ट्राई करने के बाद डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने से आपकी कमांड अच्छी होती है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद फिर धीरे धीरे आगे चलो। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।